हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर एमएलटी। कल की जो लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चन सीरीज़ देखी थी, 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करवाए थे आपके। और आज देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर हम कितने नेक्स्ट जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए हैं। तो ये हम लोग क्या करते हैं ना, जब हम कभी एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो मेरे पास ना एक ट्रिक होती है अपनी खुद की। तो जैसे हम जाते जाते ABCD लिख लेते हैं और उनके नंबर लिख लेते हैं, कहीं भी रफ में जाकर पीछे ये नोट डाउन कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम रीजनिंग अपना सॉल्व करते चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में रीजनिंग का क्वेश्चन है कि अगर अलर्ट को हम ODHWU लिख सकते हैं तो DEBUT को क्या लिख सकते हैं। तो उसका ऐसे ही ये क्वेश्चन करने हैं। ये नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। ये भी बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन क्लॉक का है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। स्क्रॉल करते चलिएगा और जो आपको लगता है, अगर आपको सॉल्व करना चाहते हैं तो उसको कहीं भी स्टॉप करके आप कर सकते हैं। अब ये देखिएगा कि 21 नंबर से क्वेश्चन नंबर 21 नंबर से ये आ गया। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जो 2019 के ही हैं, क्योंकि भाई जब एग्ज़ाम 2019 का था तो करंट अफेयर भी उस टाइम की। तो देखते हैं, अनु रानी वॉन सिल्वर मेडल इन विच स्पोर्ट टू एशियन एथलीट्स चैम्पियनशिप 2019। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेवेलिन थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। राणा प्रताप सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। राजस्थान में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। कहते हैं लखनऊ सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। इसका राइट आंसर गोमती नदी के किनारे है। ये इसका कहने का मतलब है कि लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो राइट आंसर अभी अब मेंशन हो चुका है, गोमती नदी के किनारे। नेक्स्ट में चलते हैं, देखते हैं हम लोग। वर्ल्ड हेरिटेज साइट अजंता केव सिचुएटेड इन विच फॉलोइंग स्टेट। ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद में है। अजंता एंड एलोरा की जो केव्स हैं वो महाराष्ट्र में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं और देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर गेव द स्लोगन डू और डाई। राइट आंसर रहेगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। हु अपॉइंट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको अपॉइंट कौन करता है। तो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। हु इज चेयरमैन ऑफ ऑल द जोनल काउंसिलिंग। हु इज द चेयरमैन ऑफ ऑल द जोनल काउंसिलिंग। इसका राइट आंसर यूनियन होम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ NITI इन नीति आयोग। तो इसका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने PM प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड उसके बारे में कहते हैं कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1959 से। 2 अक्टूबर, थोड़ा गलत हो गया, 2 अक्टूबर 2015 से। नीति आयोग का गठन 2015 में रेड फोर्ट से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज पेनिट्रेट द ओजोन लेयर इज एटेन्यूट फ्रॉम द रीच द अर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। द आगा खान ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। कह रहे हैं आगा खां जो ट्रॉफी होती है किस गेम्स के लिए दी जाती है, तो ये हॉकी के लिए दी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, माइक्रोब्स लिविंग इन कंप्लीट हार्मोनी with the host without causing any damage are known as, कॉमन सेल्स होता है इसका राइट आंसर। अब ये हमारे सिलेबस शुरू हो गया, 31 क्वेश्चन से सिलेबस शुरू हो गया हमारा। तो अपने जो सिलेबस में पढ़ा हुआ है वो चीज़ें हैं अब, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। कोशिश करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन सही हो और नेगेटिव मार्किंग बहुत कम हो। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको ड्रॉप कर दो। और फिर भी मैं कहती हूँ कि ड्रॉप करने के बाद आपको एक बार रीचेक ज़रूर कर लेना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है ना, जल्दबाजी में चीज़ें थोड़ी गलत हो जाती हैं। तो हम लोगों को अपना एक ये पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखना है हमेशा कि गलतियाँ ना हो। क्वेश्चन कम अटैम्प्ट हो चलेगा, लेकिन कोशिश करना कि गलतियाँ ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि नेम ऑफ द एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन ट्यूब शोन इन द इमेज। ये स्काई ब्लू कैप है, तो ये इसका काम, ये सोडियम सिट्रेट ऑयल है, ये है सोडियम सिट्रेट ऑयल। उसके बाद EDTA ऑयल हमारी कैसी होती है, ये होती है पर्पल। उसके बाद हम थर्ड नंबर देखते हैं कि हमारी सोडियम फ्लोराइड कैसी होती है। वैसे इसका कलर तो होता है हेपैरिन का, ग्रे कलर की होती है, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है तो फिर हेपैरिन का कलर होता है ग्रे। मेंशन कर देती हूँ, हेपैरिन वर्ल होती है, सॉरी हेपैरिन वर्ल रेड कलर की होती है, यानी सोडियम फ्लोराइड होती है ग्रे कलर की और हेपैरिन का कलर होता है रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। तो देखते हैं द बैलेंस यूज्ड टू मेजर नियर एक्यूरेट वैल्यू। तो कहते हैं कि जो बैलेंस यूज्ड मेजरमेंट नियर एक्यूरेट वैल्यू किससे मिलती है। क्या फिजिकल बैलेंस से मिल जाती है? नहीं। ओपन टू पेन बैलेंस, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनालिटिकल इलेक्ट्रॉनिक वेव्स बैलेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं और देखते हैं द एरो मार्क पॉइंट टू विच पार्ट ऑफ द एनालाइजर एज शोन इन द इमेज। कहती कि जो ये एरो दिख रहा है हम लोगों को, क्या शो कर रहा है ये? क्या ये स्विच पैन प्लेट है? ये आप खुद सोचो, क्या ये स्विच प्लेट है? नहीं है, क्योंकि स्विच प्लेट जो होती है वो पीछे होती है। उसके बाद जाते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले ये होती है, इसको कहते हैं डिस्प्ले। उसके बाद प्रिंटर, ये प्रिंटर भी नहीं है क्योंकि प्रिंटर सबसे ऊपर ये है, यहाँ से हमारी प्रिंटिंग निकलती है। उसके बाद आता है प्रोब इन विच द सैम्पल इज इंट्रोड्यूस्ड। ये प्रोब है क्योंकि जब हमें बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट करना होता है तो हम वॉयल को यहाँ पर लेकर आते हैं, या फिर हम जो ट्यूब अपना यूज़ करते हैं बायोकेमिस्ट्री की वॉयल जिसको कहते हैं सैम्पल प्रोब ट्यूब, प्रोब सैम्पल इंट्रोडक्शन यहाँ से ही होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे हम बढ़ते हैं और देखते हैं व्हेन ड्राइंग ब्लड फ्रॉम ए पेशेंट which is a key consideration to avoid pre-analytical errors। तो देख लेते हैं draw the correct value of blood, mix the tube containing anticoagulants immediately after specimen collection, allow at least 20 minutes for blood clotting, forget serum। इसके सारे आंसर सही हैं, इसलिए all of these हो गया ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं और हम फिर से एक इमेज देखते हैं। इस इमेज में क्या है? नेम द पार्ट मार्क्ड बाय द एरो। फिर देखते हैं ये क्या है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, सॉरी। ये देख लीजिएगा, मशीन है ये। तो क्या ये रीजेंट ट्रे है? नहीं है, क्योंकि रीजेंट ट्रे ये होती है जहाँ मैंने आपको मेंशन किया, ये है। फिर देखो ये सैम्पल प्रोब है, ये सैंपल अपने हिसाब से जितना इसको चाहिए होता है ये उतना ही सैंपल लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैंपल प्रूफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं और देखते हैं विच सैंपल इज़ नॉट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट एनालाइज। तो देखते हैं क्या हीमोलाइज सैंपल हम
एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं? नहीं। सीरम सैंपल बिल्कुल कर सकते हैं। होल ब्लड विद हेपेरिन बिल्कुल कर सकते हैं। आर्टियल ब्लड बिल्कुल कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमोलाइज्ड सैंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द इमेज। कहते हैं जो इंस्ट्रूमेंट में इमेज में जो इंस्ट्रूमेंट शो कर रहा है ये क्या है? क्या ये ग्लूकोसोमीटर है? नहीं है। क्या ये एलाइज़ा है? यस, ये एलाइज़ा है। जिन लोगों ने ब्लड बैंक में काम किया उन लोगों को पता होता है कि एलाइज़ा कैसा दिख रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं विच इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर ऑटोमेटिक एनालाइजर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस एनालाइज़र। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है। द डिसइंफेक्टेंट कॉमनली अप्लाइड ऑन द साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन इज। कहते हैं कि हमें डिसइंफेक्ट करने के लिए तो हमें क्या चीज़ की इम्पोर्टेंट होती है? तो इसमें आंसर देखते हैं। क्या 70% एथेनॉल की हमें ज़रूरत पड़ती है, या एसीटोन की ज़रूरत पड़ती है, या फिर HCl की ज़रूरत पड़ती है, या सोडियम कार्बोनेट की ज़रूरत पड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 70% एथेनॉल की हमें ज़रूरत पड़ती है डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। तो आज मैं सिर्फ आपको 40 क्वेश्चंस तक लेकर चली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको 40 के आगे मैं लेकर चलती हूँ। मैं पूरा पेपर आपको डे बाय डे में सॉल्यूशन दे दूँगी, क्योंकि एक दिन में बहुत जल्दबाजी में चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। इसलिए डे बाय डे मैं चीज़ों को बताऊँगी तो आपको अच्छे से याद भी रहेगा और थोड़ा इजी भी होगा आपके लिए चीज़ों को समझना और याद करना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।